इसमें क्या लिखाया है? एक कॉलोनी में 112 ब्लॉक है। कॉलोनी देखे हो ना, तो बिल्डिंग बिल्डिंग इधर रहेगा बिल्डिंग, ऐसे लाइन से बिल्डिंग रहता है ना, रहता है कॉलोनी में बिल्डिंग लाइन से। तो क्या बोल रहा है? 112 ब्लॉक है और इसमें 1 से 112 नंबर तक लिखे हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। म्यूट कर लो जिसकी तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लिया राहुल। 7 है, ये 8 है, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है नंबर? 112। मतलब कि 112 ब्लॉक है। तो बिल्डिंग करते हैं ना, कॉलोनी में जाओगे तो ऐसे बिल्डिंग रहता है, इसमें 1 से लेके 112 नंबर तक लिखाया हुआ है। ये बोल रहा है एक स्कूल में हर छठे ब्लॉक पर उसको रखना चाहिए। मतलब कि पहले यहाँ पास ठहरेगा, फिर आके फिर छठे ब्लॉक पे, पहले छठे पे ठहरेगा, फिर इसके बाद कहाँ ठहरेगा? 12 पे, फिर 18 पे, फिर 24 पे। हर छठे ब्लॉक पे ठहरती है, बोल रहा है ना, एक स्कूल में। तो ऐसी 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 का दिया था ना, देखो 6 का। हर छठे ब्लॉक पे स्कूल में, छठवां में गया, उसका 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, 12वां में होता, फिर 18 फिर 24 फिर 30 फिर 36 फिर 40, फिर क्या होगा? 48। ऐसे करके आगे जाते जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है जबकि स्कूल बस, दोनों का नाम अलग अलग कर दिया। इसको स्कूल वैन लिख दिया है और इसको स्कूल बस। हर 10वें ब्लॉक पे रुकती है। तो पहला 10वां ब्लॉक में रुकेगी, फिर 20वां में, फिर 30वां में, फिर 40वां में, 50वां में, 60वां में, 70वां में, 80वां में, ऐसे ऐसे रुकते जाएंगे। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुणज बोलते हैं। ये जो निकलता है इसको गुणज बोलते हैं ना। ठीक है, ये यही तो है गुणज। गुणज मतलब कि मल्टीपल। अब क्या पूछ रहा है? यदि दोनों वाहन कॉलोनी के प्रवेश द्वार मतलब कि 0 से यहाँ पास गेट है, यहाँ से एक साथ शुरू करो, दोनों एक साथ कॉलोनी के प्रवेश द्वार से एक साथ चले तो कौन कौन से ब्लॉक नंबर पर, मतलब कि कौन कौन से ब्लॉक नंबर पर दोनों एक साथ रुकेंगी? कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन सी जगह में दोनों एक जगह एक साथ रुकेंगे, यानी कि दोनों पे में जो आएगा, इसमें भी तीसरा ब्लॉक आ रहा है, इसमें भी तीसरा ब्लॉक रुक रहा है ना, यानी कि किस जगह पे पहली बार एक बार रुकेंगे। वैसे 6 12 48। तो ये किसमें निकालते हैं? जैसे गुणज में समान निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? गुणज में समान निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? समान गुणज बोलते हैं। तो पहला अगर तीसरा में रुक रहा है तो अगला अगला ब्लॉक किसी के गुणज में ही रुकेगा, इसी के गुणज में, 30 के गुणज में रुकेगा। जैसे कि अगला किसमें रुकेगा? 60 में। 60 दोनों का पहाड़ा में आता है ना, 6 के में भी 10 के में भी 60 आता है। फिर 30 दिन 60, 3 तिया 9, 90, इसी के पहाड़ा में बढ़ते जाते हैं। अब जो अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? 6 और 10 दोनों से भाग जा रहा है, उस संख्या को निकालेंगे ना, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालें। क्यों निकाले हैं? क्योंकि दोनों को एक जगह रुकाना है। और दोनों को एक जगह कब रुकेंगे? जब छठा छठा ब्लॉक में रुक रहा है तो। जब दोनों एक ही संख्या को भाग देंगे तो एक ही संख्या को भाग देता है तो क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक इसका क्या आएगा? 6 और 10 का, 2 तिया 6, 2 5 6 10, 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, तो 2 गुणित 3 गुणित 5 आएगा इसका लघुत्तम। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। पहला वो 30 पर रुकेंगे पहले बार में। फिर अगले बार कब रुकेंगे? इसी के गुणज में रुकेंगे, जो दोनों को द्वारा भाग जाएगा उसको। अब 30 जो है दोनों को द्वारा भाग जाता है,
तो 30 का जो अगला गुणा आएगा 30 दूनी 60, वो भी इन दोनों से भाग जाएगा। उसका अगला गुणा 30 किया 90, 30 किया 9, 30 किया 90, 90 भी इसी से भाग जा रहा है, 30 से भाग जा रहा है, मतलब कि इन दोनों से भी भाग जाएगा। तो 30 60 90 के बाद 30 चाउ 120, लेकिन यहाँ कितना ब्लॉक है टोटल? 112 ब्लॉक है, तो 120 नंबर पे तो ब्लॉक ही नहीं है, तो ये हट जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? बी। समझ गए? और फिर क्या कर देंगे? सभी का उससे गुणा, जो लोग उत्तर में आप लोग का कितना उतना गुणा, तो 30 दिन इसका है, 3 से काम नहीं करना, 3 दिन को ऐसे ऐसे 3 दिन का है, 3 से आओ 3 से 12 और 3 से यहाँ पे आओ, लेकिन ये 20 ब्लॉक तो है ही नहीं, कितना ब्लॉक है? तो 12 तक है, उत्तर का 3 60 90, ठीक है? ये समझ में आ गया? तो समझ में आ गया? तो मैं कहूँगा इसको, अब जो नहीं देखे वो एक बार और देख लेंगे पुराना हो तो, देखते हैं क्या है, और वीडियो भेजा हो फिर भी देख लेंगे, के लिए भी देख लिया था कम से कम, रिकॉर्डिंग किसी ने कहा ताकि रिवीजन कर लो। इसमें जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कि दो संख्या जो है एक साथ रुक जाएगा, तो कब रुकेगा? और बराबर अंतराल नहीं आ रहा है ना, दोनों संख्या जो 6 आ रहा है तो 6 6 6 के बाद रुक रहा है, 10 आ रहा है तो 10 10 10 के बाद रुक रहा है, तब कौन सी संख्या रहेगा वो? पहला जहां पास रुकेगा वो लघुत्तम समापवर्तक रहेगा उन लोग, समापवर्तक मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो प्रश्न हम करना शुरू करते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 6 8 से विभाज्य की है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 6 और 8 से विभाज्य है। ठीक है, अब 5 6 8 से देखना है ना, और क्या है क्या ऑप्शन में दे दिया हूँ? ए 960, बी 240, सी 760, डी 100। दिख रहा है ना ये? अब ऑप्शन में दे दिया है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन तीनों में बड़ा से बड़ा कौन है बताओ तो पहले मेरे को, इन चारों में ये बड़ा था, तो पहले इसको चेक करो 5 6 और 8 से, 5 से तो भाग जा रहा है, क्यों? क्योंकि आखिरी में शून्य है। अब 8 से देखो, 6 से भाग जाने के लिए किससे भाग जाना चाहिए? 2 और 3, दोनों से भाग जाना चाहिए, 2 से तो जा ही रहा है, ये भाग 2 से जाएगा ही। अब 3 से देखो, 3 के लिए देखने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को अंकों को जोड़ते हैं, तो 9 6 10 11 12 13 14 15, 9 6 15, 15 भाग जाता है 3 से, 3 5 6 15, तो ये 3 से भी भाग जा रही है संख्या, मतलब ये 6 से भी जाएगा और 5 से भी जा रहा है। अब क्या से बचा? 8 से चेक कर, 8 चेक कर दो, 8 के काम 8, 9 में 8 हटाए 1, 16, तो 8 से भी भाग जा रहा है, 8 से भी भाग जा रहा है ना, अब तीनों से भाग जा रहा है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है 3 अंकों, तो कौन सा उत्तर आ गया? ऑलरेडी ये आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है तो विभाज्यता नियम पता रखने से ये आराम से निकल जाए, और ये तीनों भी भाग जाएगा, तीनों भी अगर भाग जा रहा है, ये तीनों से, ये तीनों भी से भी भाग जा रहा है, ये तीनों भी
तो भी ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा है। ठीक है, अब देखो, अब इसको जो तरीका से बनाते हैं, ये तो शॉर्टकट तरीका होगा। क्या बोलते हैं, विभाज्यता नियम लगा दो फिर वो निकल जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका होगा। अब इसका जो एक्चुअल तरीका है, पहली बात तो कोई भी संख्या को 3 अंकों से एक संख्या भागीदार है, 5, 6 और 8 से एक संख्या भागीदार है, तो उसका क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। जो संख्या भाग जा रहा है उसको निकालने के लिए पहली बात तो निकाल देते हैं। पहले 5, 6 और 8 का लघुत्तम निकाल दो, तो इससे ये पता चल जाएगा कौन सा संख्या भाग जा रहा है। तो देखिए, ये काम जाएगा, दो से जाएगा, दो से नहीं जाएगा, दो से भाग तो ऐसी ऐसी लिख दो। दो तिया 6, दो चौ 8, फिर दो से जाएगा, 5 और 3 तो जाएगा नहीं, ऐसी लिख दो। दो दूनी 4, फिर दो से जाएगा, 5 और 3 तो जाएगा नहीं, दो एक काम दो। अब किससे जाएगा? 3 से। 5 तो जाएगा नहीं, 3 से सीने काम 3। अब 5 से, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, उनको क्या पता है लोग का, 2 × 2 × 2 3 बार हो गया, 1 2 3 गुणित 5 हो गया। अब जब भी ऐसा रहता है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 और 2 रहता है तो पहले उसको गुणा कर दो, 5 और 2 को अलग से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 1 2 और 1 5 तो पहले गुणा कर चुके हैं, 4 तिया 12, तो कितना आया? 120। 120 आया ना। अभी इसको देख के इसको टिक मत मार देना, वो क्या पूछा है, ये तो सबसे छोटी संख्या है ना। लघुत्तम का मतलब यही रहता है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की। तो अब देखो, जो संख्या इससे भाग जाएगा वो इन तीनों से भी भाग जाएगा ना। ठीक है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या निकालना 3 अंकों की। तो कैसे निकालेंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है पहले बताओ? 9 9 9, यही है ना। तो उसको भाग दे के देखते हैं पहले तो, 120 ये जाता है कि नहीं। 120 से भाग दो, कितना आएगा? अब 120 का पढ़ा तो नहीं जानते, 12 को जानते हो? 12 को पढ़ो आखिर में तीन होना। 12 को पढ़ो 60, 12 74, 12 74, 12 अट्ठे 96, 96 में आ रहा है ना। 64, 96, 9 9 60, तो बता दो क्या 9 में शून्य घटाएगा 9, 9 में 6 घटाएगा 3, 9 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा जो आता है उसको अगर इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जो एक्चुअल संख्या है वो भाग जाता है वही आएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। 999 में क्या घटाएंगे? 39। तो 9 में 9 घटाए शून्य, 9 में 3 घटाए 6, 9 में अब यहाँ कुछ नहीं है, 9 में शून्य 9, तो क्या आया? 960 आया ना। तो 960 जो है सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों से भाग जाएगा। भाग जाने के लिए ये भी आएगा तीनों से भाग, 1272, 12 दूनी 24, ये भी 12 के पारा में आता है 120 के, तो ये भी भाग जाएगा। लेकिन ये दोनों सबसे बड़ा थोड़ी ना है, सबसे बड़ा तो ये है ना। हाँ, तो मान के चलो 720 रहता है, 760 किया तो 12 छक्का 72, मतलब कि 120 से ये भी भाग जाता। लेकिन हम लोग को सबसे बड़ा देखना है। तो एक तरीका वो था कि जितना नियम लगा दो, और दूसरा तरीका ये है कि तीनों को पहले तीनों से जो भाग जाता है वो संख्या निकाल दो, और उस संख्या से सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की है उसको भाग दे के देखो, तो जो शेष फल आएगा उसको घटाते हैं। ये तो पहले भी बता चुका हूँ, और जो पहले का भूल चुके हैं हम लोग को, इसीलिए बोलता हूँ कि रिपीट करते रहो। ठीक है, समझ में आ गया?
ये समझ में आ गया? तो ये समझ में आया? हेलो, कोई बोल रहा है मेरे को सुनाई दे रहा है किसी को? तो समझ में आ गया ना ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को पहले। अब देखो, ये तो समझ में आ गया ना, जब किसी संख्या से तीन संख्या उसको किसी से वो संख्या किसी को भाग दे तो क्या निकालते हैं? अधिकतम समापन। तो बार बार बता रहा हूँ इस चीज को मैं। अब प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए जिससे जिससे ना 140, 170 व 155 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। 5 शेष बचे। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 और 155 विभाग करने पर स्थिति में कितना शेष फल बचे? 5 शेष फल बचे। मतलब कि किसी संख्या को इन तीनों को भाग देना है। हेलो, सुनाई दे रहा है? संख्या को इन तीनों को भाग देना है, 140 को, 170 को, 155 को, और शेष फल कितना बचेगा तीनों स्थिति में? प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति एक। प्रति एक से बना है प्रत्येक, मतलब कि प्रति मतलब हर, हर एक, हर एक संख्या, हर एक इसको भी भाग देंगे तो 5 से इसको बचेगा, इसको भी भाग देंगे तो 5 से इसको बचेगा, इसको भी भाग देंगे तो 5 से इसको बचेगा। तो किसी एक संख्या से भाग देना है ना, तो जिस संख्या से भाग देते हैं तो क्या, कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है उसको निकालने के लिए क्या निकालते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड ऐसा संख्या है जो उन लोग को भाग देता है। ठीक है। और गुणनखंड मतलब किसी संख्या से बड़ी से बड़ी गुणनखंड निकालना ना, तो क्या बोलते हैं उसको? क्या करना पड़ता है? तो इस प्रश्न से इतना समझ में आ रहा है किसका ऐसा होना है, महत्ता समापक। ठीक है। अब देखो, सभी में 5 एक्स्ट्रा बचेगा, महत्तम समापक क्या करता है, सभी को पूरा पूरा भाग देता है ना। तो इसमें तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है सभी में, तो पहले तो इस 5 को सभी से कम कर दो। इस शेष 5 है ना, मतलब कि एक्स्ट्रा है वो 5, तो सभी से कम कर दो। तो सभी से कम करो क्या आएगा? 140 माइनस 5, 135। 170 माइनस 5, 165। 170 माइनस 5, 150। हो गया। अब इन तीनों संख्या को किसी एक संख्या से भाग देना है, मतलब कि वो भी बड़ी से बड़ी, तो क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। अब निकालो, इसका कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्तक? पहले 135 का गुणनखंड निकालो अलग, फिर 165 का भी निकालो अलग, 165 का भी निकालो अलग। चलो पहले इसका निकालो, आखिरी में 5 दिख रहा है।
आखिरी में 5 दिख रहा है, तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, पहले संख्या क्या से भाग देना है, 5 से, बाकी दो देखना नहीं है, 5 से पहले देना। सुनाई दे रहा है? 5 दूनी 5, ये तो भाग नहीं जाएगा एक, तो 5 दूनी 10, अब 13 में 10 हटाएंगे कितना बचेगा, 3, 3 और 5 35, और 7 35, 2 7 9 होता है, मतलब कि ये 3 से भाग जाएगा, 3 3 या 27, 3 या 9, 3 का 3 हो गया। अब इसको भी देखो, इकाई है तो 5 दिख रहा है, तो 5 वाले से ही भाग दो, 5 या 15, अब 16 में 15 घटाओ 1, यहाँ पास 1 बच गया, अब 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, तो 5 या 15, अब 33 दिख रहा है ना, 3 से भागो, 3 11 33, और 11 का 11, ये हो गया। अब देखो 150 का देखो, ठीक है, तो यहाँ शून्य दिख रहा है, या तो 5 से दे दो या 2 से दे दो, 5 ही से देते हैं, 5 या 15, 5 शून्य शून्य, 5 छः का 30, 2 या 6, 3 का 3, हो गया। तो अब देखो 135 बराबर कितना है, 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 आया, 5 और 3 तो 3 है। अब उसके बाद 165 बराबर क्या है, 5 गुणित 3 गुणित 11, 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 11, ये जो है 4 से, देखो ये 9 से भी भाग जाएगा ना, लेकिन 9 से भाग नहीं जाते ना हम लोग को, खाली क्या से भाग देना है, 2 3 5 7 11 13 17 19, अब भाग जिस संख्या से ही भाग दे के देखना है, तभी तुम लोग का सही मैच बैठ पाएगा। अब मान के चल इसको 9 से भाग दे दूंगा, तो इसमें 9 आ जाता है, लेकिन इसमें तो 9 नहीं है, तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अभी नहीं दे। अब 150 से क्या है, 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 3, अब महत्तम समापन कैसे निकालते हैं, तीनों में कॉमन निकाल देते हैं, तीनों का कॉमन, तो सभी में 5 है, 5 लिख दिए पहले, उसके बाद देखो सभी में 3 है, एक बार 3 है, तो गुणित 3, अब देखो इन तीनों में और कोई कॉमन है, ये 3 इसमें है दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 11 देखो, 11 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है। अब 5 को देखो, दूसरी बार इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है, तो क्या कॉमन निकला, ये दोनों में, तो 5 दिया 15, 15 ऐसी संख्या है जो ये तीनों को भाग देगा, अब तीनों को भाग दे रहा है तो 140 रहता है, तो 5 से तो बचता ही, ठीक है। अब देखो 15 निकल गया, अब उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से भी देख सकते हैं, 5 एक बार 5 एक बार 5 एक बार, पहली बार 5 लिख दिए, उसके बाद 3 एक बार 3 एक बार और 3 एक बार, दूसरी बार 3 लिख दिए, उसके बाद दूसरी बार 3 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, 11 को चेक कर लो, 11 इसमें है लेकिन इसमें इसमें नहीं है, तो कॉमन आई, 5 दूसरी बार इसमें है लेकिन दूसरे में और नहीं है, तो एक बार 5 निकल गया, एक बार 3, 15, 15 इसका आंसर आया। समझ गए इसको, पहले भी बता चुका हूँ प्रश्न को। जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे कल, आज अभी वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 5 और 11 से भाग जाए, 2 3 5 और 11 से भाग जाए,
ठीक है, ये बोल रहे हैं मतलब कि 4 से 1 भाग देना है, तो क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक पहले निकालेंगे, और जो लघुत्तम समापवर्तक रहता है वही छोटी से छोटी संख्या रहता है ना। ठीक है, अब मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ। ए है 130, बी है 155, सी है 166 और डी है कितना, 330। पहली बात तो क्या रहना चाहिए नियम, इन चारों से पांचों से भाग जा रहा है ना, तो ऐसा संख्या खोजो जो पांचों से भाग जाता है। देखो इसमें 6 है, लेकिन 5 में क्या नियम है, 5 और शून्य रहना चाहिए आखिरी में, तो ये तो 5 से भाग नहीं जा रहा, तो बाकी से जाए तो जाए, 5 से तो जा नहीं रहा है, तो ये पहले ही हट गया। अब वैसे ही देखो, ये 5 है इकाई अंक बना, ये 5 से तो भाग जा रहा है, लेकिन 2 से भाग जाएगा क्या, ये 5 इकाई अंक में 5 आ गया, तो ये भी 2 से भाग में जाएगा, तो चारों के चारों से पहले जा रहा है, 3 5 11 से भली से जाए, लेकिन 2 से तो नहीं जा रहा है ना, तो वो हट गया। अब देखो इसमें शून्य है, इसमें 5 और 2 से तो भाग जा रहा है, ये 2 और 5 से तो भाग जा रहा है। ठीक है, अब देखो 3 और 11 से जा रहा है कि नहीं, पहले 3 से चेक करो, 1 3 4 4 शून्य 4, अंकों का योग क्या है 4, 4 भाग जाता है 3 से, नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी उत्तर गलत। जब 3 उत्तर गलत हो गए तो उत्तर क्या आ जाएगा, किया जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया विभाजित नियम से। अब इसी को क्या करोगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना इसका आसान है, क्यों, जब भी ये चारों अभाज्य संख्या है ना, तो चारों को भाग दो, 2 3 5 11, ये चारों को भाग दोगे तो 2 से ही तो भाग दोगे ना, इसको इसको 3 से ही भाग दोगे, 3 5 11, 5 एकम 5 11, ऐसे ही निकालते हैं ना। अब 2 3 5 11 खुद एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो इसको ऐसे ही तो भाग दोगे। अब देखो, इसको क्या क्या 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 11, ये आ गया ना। जब भी 5 और 2 तो क्या बोल रहा हूँ, इसको पहले गुणा कर, 5 दूनी 10 और 11 किया 33, कितना है, 330 आया ना। तो ये करोगे, इससे अच्छा विभाजिता नियम देख लो, वो भी सही है, वो तरीका भी है। क्या पता अगर मान के चलो यहाँ पास भी, मान के चलो यहाँ 2 दे दिया रहता, 2 दे दिया रहता तो 5 से ऑलरेडी भाग में जाता, तो ऐसे ही कट जाता। तो विभाजिता नियम चेक करने भी आना चाहिए, जल्दी जल्दी चेक करोगे तो आंसर भी जल्दी निकलेगा। हम लोग को समय बचाना है ना। अब देखो कौन कौन क्वेश्चन, अब थोड़ा सा देखते हैं। समझ में आया ना ये वाला, अरे जो आगे पार्ट टीचर का पार्ट कर रहा है ना, उसके लिए आता है, ये आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे छूटते जा रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है ना। आठवां, एक कमरे की लंबाई की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, ऐसे प्रश्नों को बार बार बनाओगे ना, तो आदत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ पास क्या करना है। क्रमशः 8.25 मीटर
अब इसको मैं तुम लोग को फॉर्मूला से भी पढ़ा सकता हूँ, मतलब फॉर्मूला टाइप का बता सकता हूँ थ्योरी, लेकिन वो नहीं बताना है ना, मेरे को समझाना है कि तुम लोग को कैसे करें। तथा 4.50 मीटर है, बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें। करें जो तीनों विमाओं को, जब तीनों विमाओं विमाओं मतलब डायमेंशन, या फिर साइड भी बोल सकते हैं, साइड भुजा। विमाओं मतलब भुजा, ये इसको भुजा है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो पूर्णतः माप सके। प्रश्न हो गया। अब इसका क्या करेंगे, देखो हम लोग दशमलव का तो कुछ निकालने नहीं जानते ना। चलो ठीक है, 8.25 मीटर को, 6.75 मीटर को और 4.50 मीटर को नापना है, बोल रहे हैं, ठीक है। और बड़ी से बड़ी टेप रहना चाहिए, मतलब कि जितना इसको नापेंगे, जैसे 1 मीटर वाले से इसको नाप रहे हैं, तो 1 मीटर वाले से इसको भी नापेंगे, 1 मीटर वाले से इसको भी नापेंगे, ये बोल रहा है। और वो बड़ी से बड़ी रहना चाहिए, तो एक एक से नापता है ना, एक सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए जिससे नाप सके। तीनों विमाओं को पूर्णता माप सके, पूर्णता माप सके मतलब कि तीनों को बराबर बराबर माप सके, उतना उतना भी नहीं। मतलब कि जैसे कि अब हम लोग नाप रहे हैं, तो वो 4 मीटर है, 3 मीटर है, 2 मीटर है, सिंपल संख्या बनाते हैं, 6 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। अब 4 मीटर कैसे नाप सकते हैं, या तो 1 मीटर से पूरा बराबर नाप सकते हैं, या तो 2 मीटर से, या तो 4 मीटर वाले टेप से बराबर पूरा नापना चाहिए ना, पूर्णता नापाना चाहिए। डायमेंशन मतलब भुजा, वही बोल रहा है ना, बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई ज्ञात करे जो तीनों विमाओं को माप करे। तो क्या निकाल रहे हैं इसमें हम लोग, गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। और गुणनखंड निकालते हैं, और तीनों संख्या का, ये बोल रहा है कि तीनों संख्या को एक ही ओर से नापना है, तो उसको क्या बोलते हैं, समान गुणनखंड या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन ही होता है, या फिर कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, या इसी को गुणनखंड को क्या बोलते हैं, एक और को क्या बोलते हैं, अपवर्तक, यही बोलते हैं ना। तो समान अपवर्तक इसमें निकालते हैं, सम अपवर्तक, महत्तम समान, महत्तम समापवर्तक। तो तीनों को एक बराबर बराबर में बांटना है ना, तीनों को बराबर बराबर में बांटना है, मतलब कि भाग देना है किसी एक संख्या से। तो किस संख्या से भाग देंगे, महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी ले रहे हैं ना, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, महत्तम समापवर्तक तो निकालना है, समझ में आ रहा है, और इसका भी महत्तम समापवर्तक निकालना है, लेकिन दशमलव को थोड़ी ना सीखे महत्तम समापवर्तक निकालना। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, सभी मीटर में, मीटर में है ना, है मीटर में। तो इसको क्या कर देंगे, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो दशमलव को तो हम लोग करना नहीं जानते, लेकिन अगर ये दशमलव हट जाएगा, तो ये सब चीज को हम लोग, मतलब कि अगर सिंपल संख्या बन जाएगा, तो उसका क्या निकालने आता है हम लोग को,
उसका हम लोग को क्या निकालने आता है, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो पहले 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8.25 मीटर बराबर कितना होगा, 8.25 गुणित 100 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो 8 गुणित 25, 8.25 गुणित 100। अब किसी से भी अब दशमलव को गुणा करने का नियम क्या है पता है, पहले उसको सिंपल संख्या समझो, इसको दशमलव को छोड़ दो, तो 825 गुणित 100 करेंगे तो क्या आएगा, 825 100, यही आएगा ना, 2 से 1 जाता है। ठीक है, अब देखो दशमलव के लिए, दशमलव कितने संख्या के बाद है, 1 2, दो संख्या है ना, मान के तो यहाँ पर भी दशमलव रहता, 10.0 तो ये 3 गिन लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो दशमलव में कितना संख्या, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 और 2, तो पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 1 2, 825.00, मतलब क्या हो गया, ये 825 हो गया। दशमलव के बाद 1 0 0 है, 825.00 रुपए, तो उसको क्या करते हैं 825। वैसे ये क्या हो गया 825 सेंटीमीटर में। ठीक है, वैसे ये क्या हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब इसका जो महत्तम समापवर्तक निकालना आता है ना, ये सिंपल संख्या का, तब उसको निकाल देते हैं। अब कैसे निकालेंगे महत्तम, महत्तम समापवर्तक निकालना है, चारों को अलग अलग लिखना पड़ता है, पर तीनों को ये समझ में आ गया, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, मिटा देता हूँ मैं इसको। ये भी हो गया। अब इधर बात करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसलिए 8.25 मीटर बराबर 8.25 गुणी 100। एक पेन का कीमत 100 रुपया, तो 8.25 पेन का कितना कीमत, 8.25 गुणी 100 करेंगे ना, और इसको करेंगे तो 825 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद कितना संख्या गिन दो, 1 2, तो 1 2, 2 के बाद लगा दो। अभी पूरा भाग करना सिखाऊंगा दशमलव का, अभी इतना जाने रहो बस। क्या निकालना है, 825 का महत्तम, 825 675, और क्या है हमारा 450। अब देते जाओ, सबसे पहले दिख रहा है कि 5 है, तो 5 से तो भाग दे ही सकते हैं, 5 से तो 5 से कम 5। अब 8 में 5 घटाओ कितना आएगा, 3, 3 आ गया, ये हो गया क्या 32, 5 छक्का 30, 32 में 30 घटाओ कितना आएगा 2, अब ये हो गया 25, 5 कट जाएगा नीचे, 5 5 6 25, फिर 5 से भाग जा रहा है, 5 दिया 15, 16 15 घटाओ 1, और 1 5 15 हो जाएगा, 5 दिया 15, 3 11 35, 11 का 11 हो गया इतना। अब ये भी देखो इकाई अंक में 5 है, मतलब कि 5 से भाग जाएगा। देखो विभाज्यता नियम का उपयोग यहाँ भी हो रहा है, देखने की जरूरत नहीं है, विभाज्यता नियम से देखना है बस। तो 5 काम 5, 6 में 5 घटाओ 1, अब 7 उतर गया तो 17, 5 किया 15, 17 में 15 घटाओगे 2, अब 5 उतर जाएगा 25, 5 5 6 25, 5 दूनी 10, 13 में 10 घटाएंगे 3, अब ये 5 उतर जाएगा 25 जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 दिया 27, 3 दिया 9, 3 का 3 हो गया। अब ये भी 5 से भाग जाएगा, दिख रहा है आखिरी क्वेश्चन में, तो 5 दिया 45, 5 गुना 3 एक शून्य है, तो 5 से भाग जाएगा, 5 का 5, 9 5 घटाओ 4, ये 40 हो गया, शून्य उतरा तो 5 अट्ठे 40। अब ये 3 से जाएगा, दिख रहा है 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 2 एक का 2। अब जरूरी नहीं है कि इसको पहले कर, 2 को भी हम भाग दे सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे चलेगा। अब देखो तीनों में एक बार 5 है, तो महत्तम समापवर्तक में एक बार 5 हो गया। ठीक है, दूसरी बात 5 है तीनों में, इसमें तो है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये दूसरी बार 5 नहीं आया।
अब 3 को देखो, एक बार है, इसमें भी है एक, इसमें भी है, तो 3 आ गया। अब 11, 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में नहीं है क्या? तो क्या हो गया ये 15। और अभी कितना निकाले, ये सब सेंटीमीटर में है ना, तो 15 सेंटीमीटर का टेप लेके उसको नापेंगे। अब समझ में आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ गड़बड़ किया हम क्या कहीं पर? पाँच एक हम 5, 3 आया, 5 6 31, 2 5 5 25, 5 किए 15, 5 किए 15, 3 11 35 छूट गई। शायद 5 एक 5, 5 किए 15, 2 बचा, 5 25 25, ठीक है। यहाँ 2 से दिया हूँ, यहाँ गड़बड़ किया हूँ, यहाँ 5 दूनी 10, ये गड़बड़ लिखा हूँ ना, तो इसमें एक बार और 5 आ रहे, ये 5 से भाग दिया था ना, इसको 2 लिख दिया था। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो 5 जो है 2 बार भी आ रहा है दोनों में, तो क्या आएगा एक बार और 5 आएगा। ठीक है, 5 5 5 तीनों में 2 बार आ रहा है, 2 बार लीजिए, फिर 3 आ रहा है एक बार। अब देखो 5 पचे 25, और जब भी ऐसे आता है तो छोटा संख्या थोड़ा सा 5 किया 15, 15 का तो पहाड़ पाँच जानते हैं 5 बार, 15 पचे 75, और सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो कितना से नापोगे? सबको 75 सेंटीमीटर के टेप से पूरा पूरा नापोगे, तो ये सभी नपा जाए। अब ये समझ में आ गया ना? समझ में आया? हेलो? समझ में आया जी? हाँ, जब क्वेश्चन आंसर चलेगा तो लंबा लंबा भी चलेगा, ज्यादा जल्दी है लंबा जाना। दोबारा देखा करो यार, कम से कम तुम लोग के रिवीजन के लिए बनाता हूँ। ये समझ में नहीं आता तो अभी से बता दो, नहीं आ रहे थे। 3 घंटिया क्रमशः, क्रमशः कितने मिनट बाद? 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। अंतराल में, अंतराल को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरवल। अंतराल में बजती है, क्रमशः मतलब, मतलब कि पहला जो है 12 में घटेगा, दूसरा 15 में, लगातार क्रमशः क्रम के अनुसार। पहला घड़ी है ये, दूसरा है ये, तीसरा है, तो पहला जो है 12 के बाद, 15, 18। काम में बढ़ती है, यदि वे प्रातः, यदि वे प्रातः 9 बजे, 9 बजे के समय पहुंचती है, तो शाम की है, सात की एक घंटे, तो वे सब एक साथ बजेगी। प्रश्न समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या करना है। 15 से 18 मिनट का अंतराल बचता है, पहला घंटी 12 मिनट में बजता है, तो 12 मिनट के अंतराल में मतलब कि अगला कितना टाइम में बजेगा? 24 मिनट बाद। फिर अगला 12 3 36, 12 4 48, 12 25 60, ऐसे बजेगी। ठीक है, और 15 कैसे बजेगा? 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, ऐसे बजेगा। अब 18 का पाठ मेरे को नहीं आता, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54,
18 चौ 72, ऐसे करके बजेगा ये भी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, ये क्या है, गुणज है ना, ये गुणनखंड है, गुणज है मतलब अपवर्तन है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, 9 बजे एक साथ बजती है, तो अगले बार कब एक साथ बजेगी? तो मतलब कि इन तीनों में कॉमन अगली बार कितना टाइम आएगा, 12 मिनट बाद ये बचता है। तो कब तीनों में जो आएगा, तीनों में आएगा मतलब तीनों से जो भाग जाएगा, कहने का मतलब है 12, 15 और 18 गुणज में क्या निकालते हैं, समान अपर समान गुणज निकालते हैं। समान गुणज का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, यही निकालना है ना। इन तीनों संख्या से किसी एक संख्या को भाग जाए, वही पास तो दोनों तीनों एक साथ बनेंगे ना। जब तीनों एक संख्या को भाग देंगे तो वही पास तो मिलेंगे एक दूसरे से। तो अब किसका क्या निकालना है हम लोग को, उत्तर निकालना है। और उत्तर निकाल दो भाई इसका, 15, 18। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि 12, 15, 18 का लघुत्तम निकालना है। 12, 15, 18 का लघुत्तम समाप्त करता है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 12 को लिख दो, 15 को लिख दो, 18 को लिख दो। ठीक, दो से भाग दिख रहा है, दो सिक्का 12, 15 तो भाग नहीं जाएगा, दोनिया 18, फिर दो से जाएगा, दो तिया 6, 15 और 9। अब 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 1, 5 तो 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 आया ना यही। अब इसको कैसे निकलेंगे, 5 और 2 जब भी रहता है तो इसको क्या लिख दो बोला हूँ, 5 दूनी 10, इसको पहले गुणा कर। अब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणित 10 कितना, 180। अब ये सब क्या में है, मिनट में है ना, ये सब मिनट में है। तो जो लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा वो भी तो मिनट में ही आएगा ना, आएगा। अब देखो 9 बजे के बाद 180 मिनट, 180 मिनट में कितना घंटा होता है, एक घंटा में 60 मिनट। तो 180 मिनट में कितना घंटा, एक घंटा में 60 मिनट। तो इसको क्या कर देंगे, एक घंटे में बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 180 मिनट बाद बराबर कितना घंटा हो जाएगा, बताओ मेरे को। बताओ बताओ। अब देखो, जब भी हम लोग मिनट, मिनट तो ज्यादा रहता है ना, वो घंटा कब रहता है, ये याद है। जैसे कि 2 घंटा हो गया, 2 घंटा मतलब 120 मिनट हो जाता है ना। तो घंटा जो है हमेशा इससे कम रहेगा। तो 60 मिनट है, 1 घंटा बराबर। तो 180 को क्या कर दो, भाग कर दो 60 से, तो पता चल जाएगा कितना घंटा होगा। तो 0 0 कट गया, और 6 कम 6, 6 किया 18। तो कितना घंटा बाद मिलेंगे, 3 घंटा बाद। 9 बजे मिला है एक साथ, 3 घंटा, 9 बजे के बाद 3 घंटा कितना बजे होगा, 10, 11, 12। तो 12 बजे फिर ये एक साथ मिलेंगे आंसर। समझ गए अब, ये चीज समझे। हेलो, समझ में आया। अब देखो तुम लोग का स्कूल का प्रश्न आ गया, ये समझ में आ गया तो दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये नवोदय में पूछा हुआ प्रश्न है पहले। ठीक है, किसी विद्यालय के, किसी विद्यालय के सभी
विद्यार्थियों विद्यार्थियां विद्यार्थी पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन में, पंक्तियों में इस प्रकार इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं, ये जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 10, 15 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी विद्यालय विद्यालय में विद्यार्थी की न्यूनतम संख्या क्या है? विद्यालय में विद्यार्थियों की क्या है? देखो, तुम लोग को कुछ भी बोलना है, याद नहीं रखना पड़ेगा। यदि कोई संख्या दिया हुआ है ना, न्यूनतम पूछेगा तो जनरली क्या निकालेंगे? लघुत्तम। और बड़ी से बड़ी पूछेंगे, न्यूनतम मतलब कम से कम, छोटी, या फिर ये बोलेंगे। और इंग्लिश में बोलेंगे मिनिमम। ठीक है, छोटी छोटी बोलेंगे तो इंग्लिश में होगा लघुत्तम, और बड़ी से बड़ी बोलेंगे तो जनरली नहीं होता है। सामान्यतः यही करना है। सामान्यतः ऐसा क्या होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रिक होती है। इस बात का मतलब है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रिक चलेगी। देखो, यहाँ पर न्यूनतम बोला है तो सबसे पहले तो हम लोग लघुत्तम निकालना समझ में आ गया, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, पचपन के प्रकार में खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे? एक पक्ष में 55 आ जाए, या फिर इस तरह की सभी निकाल की पंक्तियों को इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 10, 15 विद्यार्थी ऐसे खड़े कर किए जा सकते हैं। मतलब कि 55 को किस तरह किया जा सकते हैं, यदि 10 करके भी खड़े किए जा सकते हैं, तो 15 बना सकते हैं। 55 को कितना किया जा सकता है, कितने लोग को किस तरह से किया जा सकते हैं? 5 लोग को, 10 लोग को, 15 लोग को, 20 लोग को, 20 लोग को, 30 लोग को, 40 लोग को ऐसे खड़े किए जा सकते हैं। वही 15, 30 लोग को, 40 लोग को, 60 लोग को खड़े किए जा सकते हैं। अब न्यूनतम देखना है तो तीनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है? 55 से 25, 5 6 का 30, 30 ऐसा संख्या है तीनों में आएगा, और सबसे कम है। यदि तुम्हारा उत्तर होगा, अगर 30 से रखा है तो 5, 10 और 15 तीनों को खाई होगा, तो बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं, वही आएगा। बाकी हम 5, 5 निकले, 5 या 15, 2 एक हम 2, 30, 3 हम 30, 3 क्या है, 30, 30 समझ गए ना? बार बार हुआ इसलिए हम पूरा नहीं बताऊंगा। अब देखो, ये हो गया प्रश्न, एक प्रश्न और, फिर ये तुम लोग का क्लास खत्म और इसका कोर्स भी खत्म। मनोज के पास कांच की गोलियां हैं, मनोज के पास कांच की गोलियां हैं। गोलियां मतलब मान के चलो बाटी है, बाटी देखे हो ना, कांच की गोलियां हैं, गोलियां है।
वह उनको 25, 40, ये ढेरियों में अलग अलग की ढेरियों मतलब फाइल, ये तो ज्यादा कठिन हो जाएगा फाइल। में अलग अलग रख सकता है, अलग अलग रख सकता है। मनोज के पास कम से कम कितनी गोलियां है, कितनी गोलियां है, यही पूछ रहे हैं। कम से कम आ गया, मतलब क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। इतना ध्यान में रहना चाहिए। अब जनरली हर केस में नहीं होगा, तो देखना है कि इस केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस जगह में हो रहा है कि नहीं। मनोज के पास 5 की गोलियां है, उसको कितना में ढेरी में रख सकता है, ढेरी मतलब कि ढेर, ढेर इकट्ठा करते हैं ना, तो ढेर रख देते हैं, वही है। तो 25 के ढेर में भी रख सकता है, 30 के ढेर में भी रख सकता है, 40 के ढेर में भी रख सकता है ना। तो 25 के ढेर में रखेगा तो कितना रहना चाहिए उसके पास, 25 रहना ही चाहिए, या तो 50 रहना चाहिए, या तो 75 रहना चाहिए, तब तो 25 के ढेरी में रखेगा ना। अब 30 के ढेरी में रखना है तो कितना रखना चाहिए, 30, या तो 60 रखेगा या तो 90 रखेगा। और 40 के में रखना है तो कितना रखेगा, 80 रहना चाहिए उसके पास, या तो 120 रहना चाहिए। ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा ना। 25 की हिसाब तो देखी होती है, लेकिन वो इन तीनों में रख सकता है। तो पहली बात की क्या है, गुणज है ना, गुणज से हम लोग क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक गुणज को अपवर्तक ही बोलते हैं, अपवर्तक या फिर फैक्टर, फैक्टर नहीं मल्टीपल, ठीक है। तो इससे क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये तीनों में आ जाए, तीनों में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ये तीनों में आएगा जो, और तीनों में आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक। क्योंकि ये तीनों से भाग जाएगा, वही तो तीनों में आएगा ना। तो तीनों से भाग देना है, 25, 30, 40 तीनों से भाग जा रहा है, भाग चले जाए, तो वो क्या संख्या रहता है, लघुत्तम समापवर्तक। वर्तक, वर्तक वर्तक हो जाता है, लेकिन वो हिंदी के कारण हिंदी को, इंग्लिश में तो इसको एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में नहीं होता कंफ्यूजन। अब देखो इसका हम लोग क्या निकाला है, लघुत्तम। तो क्या करोगे, 25, 30, 40 सभी दिख रहा है, 5 से भाग जाएगा, 5 से देखो, 5 से 25, 5 से 30, 25, 40, 5 से भाग देने का तो नियम याद है ना, ये आखिरी में 5 रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए, है। 5 से 31, 25, 40, फिर 5 से जा रहा है, एक शायद तो जाएगा नहीं, 5 से भाग 8 भी नहीं जाएगा। अब 2 से दिख रहा है, 2 किया 6, 2 9, 8। अब फिर से 2 से दिख रहा है, 2 दूनी 4, फिर से 2 से दिख रहा है, 3 को ऐसी रख दो, जो भाग में जा रहा है उसको ऐसी रखना है। अब 3 से दिख रहा है। अब देखो इसको कैसे करोगे, लघुत्तम समापवर्तक लिखोगे कैसे आएगा, बराबर 5 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब इसको जब भी बोला 5 और 2 आए, तो पहले 5 और 2 पूरा कर दो, ये और 5, ये और 2 पूरा कर दो, 5 दूनी 10। अब एक बार और 5 आ रहा है, एक बार और 2 आ रहा है, तो 5 दूनी 10 पूरा कर दिए। अब बाकी पूरा करो, 2 गुणित 3 6, 10 दहाम 100, और 100 गुणित 6 है 100, हो गया। तो इन तीनों के मल्टीपल में क्या आएगा, 600। तो कम से कम उसके पास 600 बाल्टी होना चाहिए। अब ये पूरा समझ में आ गया।